नमस्कार सब लोगों को, पूरे भारत के लोगों को और उत्तराखंड के लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। और उत्तराखंड के लोगों को, जो लोग देवभूमि के हैं, तो माँ नंदा आपको स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप लोगों के धन दौलत में दिन दुगनी रात चौगनी माँ नंदा तरक्की करे। तो कुछ दिन से मैं इसे ब्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पोखड़ा में हमारे एक छोटे भाई धर्मराज जोशी जी का भी निधन हो गया था। तो बड़ा दुख होता है जब ऐसे कोई जवानी में चला जाता है। तो दुख होता है कि यार भाई क्या हो रहा है ना। तो क्या करें भाई, ऊपर वाला भगवान जो बैठा है ऊपर वाला, उसके हाथ में सबकी लाठी, सबकी खबर उसी को है, उसकी लाठी। तो भगवान के मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। लेकिन आज मैं तमाम ऐसे मुद्दों पे अपनी राय रखता हूँ। जैसे आज पहाड़ की जो स्थिति हो गई है उत्तराखंड की, विशेषकर पहाड़ की स्थिति और पहाड़ में गाँवों की जो स्थिति हो गई है, उसको मैं देखते हुए, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता ही रखा है कि मेरा यूट्यूब चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि सामाजिक मुद्दों को, और जो यहाँ हो रहा है, जो निरंतर पहाड़ खाली हो रहे हैं, उसके बारे में मेरा चिंतन और मंथन हर विषय पे चलता है। हर चाहे देश में कोई भी घटना हो रही हो, और सनातन लोगों के साथ, हिंदू लोगों के साथ कोई घटना हो रही हो, जैसे बंगाल में हो रहा है, तो बंगाल का भी जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था, जब मैं माँ भगवान महादेव के मंदिर में गया था नीचे। तो वहाँ भी मैंने बताया था कि ये पौराणिक मंदिर है। तो ऐसी चीज़ों पे मेरा, ऐसे विषयों पे मेरा अपना राय रहती है, अपना मत रहता है कि भाई क्या हो रहा है भारत में और पूरी दुनिया में। इस समय आतंकवाद से लेकर हर चीज़, पूरे वर्ल्ड में आज लड़ाई हो रही है। कहीं आतंकवाद है, कहीं घर के अंदर कुछ है। तो कौन लोग हैं वो जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, क्या है, इस चीज़ पे भी मेरी चर्चा होती है। और जो उत्तराखंड में अभी 3 साल होने वाले हैं बहन अंकिता भंडारी केस में, जिन्होंने बहन अंकिता भंडारी को मारा था। तो हमारा ये नहीं है कि हम ये नहीं देखते कि मैं इस पार्टी को समर्थन करता हूँ या इस चीज़ को मैं समर्थन करता हूँ तो मैं इसके खिलाफ़ ना बोलूँ। हमारा वसूल है कि जो भी गलत हो उसके खिलाफ़ बोलो, चाहे अपना ही आदमी क्यों ना, अपना घर का भी क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ़ बोलो। गलत गलत ही है भाई, जो गलत है वो गलत है। तो मैं अंकिता भंडारी के केस में भी पिछले बार भी बोला था कि अभी तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी। तो इस समय भाई लोगों को मेरी ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है, जो मैं अपनी राय रख रहा हूँ, इस समय लगभग मैं 3:30 बजे से उठा हूँ। तो थोड़ा 3:30 बजे से उठ के मैं अपना जो भी होता है शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, क्योंकि फिट रहने के लिए और थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि मरना तो एक दिन सबको ही है। ये तो अटल सत्य है कि मौत एक अटल सत्य है कि जाना जाना ही है। इस दुनिया में आए हो तो वो कहते हैं ना, जब बच्चा होता है तो क्या कहते हैं, हो गया। तो इस विषय पे भी मेरा चिंतन मंथन रहता है कई विषयों पे। और आप लोगों का प्यार भी मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। आप लोग जो प्यार देते हो, आशीर्वाद, बड़े लोग मुझे जो आशीर्वाद देते हैं, छोटे जो मुझे प्यार देते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, तो आप लोगों की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल भी ठीक ठाक चल रहा है अभी। तो आप लोगों का ऐसा ही प्यार और ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करें भाई, और लोगों तक भी मेरी बातें पहुंचाएं कि पोखड़ा क्षेत्र से एक यूट्यूबर, चाहे आप एक ब्लॉगर, चाहे कुछ भी कर, चाहे हम यहाँ की स्थिति परिस्थिति रखने वाले, बोल लो कुछ भी बोलो, चाहे आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, किसी का मैं भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। तो मैं इस विषय पे भी रखता हूँ कि अभी जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, कैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं लोग। तो इन अपराधों का जो कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष पे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनका करैक्टर भी ठीक नहीं है, जिनका चाल चरित्र
वो भी कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ करते हैं, इसलिए कानून बन नहीं पा रहे हैं भारत में ना। भारत में बड़ा दुःख होता है यार, जब माँ, बहन, बेटियों के साथ ऐसे दुराचार होता है तो आँखों से आँसू आने स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे लोग हैं यार। इनको तो सीधे उसी समय इनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए या इनको फांसी फांसी हो जानी चाहिए थी ऐसे इस समय। तो बड़ा सोचनीय विषय है कि भारत में क्या हो रहा है। आज बांग्लादेश में लगा लो, तो वहाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे जो हिंदू लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है वहाँ। तो इस बात का भी हमें यहाँ हम एक दूर दराज और एक पिछड़े क्षेत्र में बैठ के भी हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं जब उठता हूँ तो सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ, देश और अपना जो सनातन लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनके बारे में सोचता हूँ यार इनका क्या हो गया यार इनका। ये तो हर जगह से मारे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। तो इस विषय पे भी मेरा ध्यान रहता है। तो कहीं न कहीं हम लोगों की कमी के कारण, हम लोगों में एकता ना होने के कारण ऐसे काम भी हो रहे हैं। तो मैं जैसे कह रहा था कि अभी यहाँ पे हमारे एक घटना हुई थी पोखरा में, हमारे छोटे भाई धर्मराज जोशी जी, जो जिनकी डेथ हो गई थी। अचानक ही वो बीमार हुए और अचानक ही उनकी डेथ हो गई। तो कहीं न कहीं मन को एक झकझोर कर देने वाली घटना भी हो जाती है कभी-कभार कि यार भगवान, यार ये क्या हो रहा है यार इतने कम उम्र में। अ, लेकिन क्या है, विधि का विधान है भैया, मौत तो एक अटल सत्य है। ऐसे ही आप लोगों के साथ बात करते-करते अब मैं थोड़ा किचन में भी काम करूँगा। तो आप लोग बताना कि आप लोग मेरी इस राय से अ, इस राय को कैसे मानते हो कि जो भी लोग हमारी माँ, बहन, बेटियों के साथ दुराचार, व्यभिचार करें, उन लोगों को सीधे और सीधे 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर क्या, मैं कहता हूँ 15 दिन के अंदर इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए। जैसे अंकिता भंडारी के केस में 3 साल हो गए, अभी तक कोई क्या पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है क्या इस देश में। मैं तो मानता हूँ कि अभी भी इस ये देश हम अभी भी गुलाम ही हैं। मतलब पहले हम मुग़लों के गुलाम थे, फिर उसके बाद हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुए और आज हम नेताओं के गुलाम हैं। ये लोग जैसे चाहे वैसे काम कर देते हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने इस अपने लोगों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए। तो इससे ऐसी मैं ऐसे ही ऐसे कभी अपने मेरे मन में जो विचार आते हैं तो मैं विचार आपके सामने रख देता हूँ। तो हम तो डटे हुए हैं अपने पहाड़ों में और हमें चिंता है यहाँ कि भाई यहाँ जो निरंतर गांव खाली हो रहे हैं उसकी चिंता है कि यहाँ जब खाली हो जाएगा तो तब क्या होगा। वो दृश्य आज अभी से मेरे दिमाग में। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, किसी ना कुछ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरू शुरू में भी आवाज़ उठाई थी कि जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारी माँ, बहन, बेटियों ने अपनी इज्जत तक गंवा दी थी। जिस समय मुलायम सिंह यादव वहाँ यूपी का मुख्यमंत्री था, तो उस समय हमारी माँ, बहन, बेटियों के साथ तुम्हारा कांड हुआ था, जो हमारी माँ, बहन, बेटियों ने अपनी इज्जत तक लुटवाई थी इस राज्य के बारे में। लेकिन आज इस राज्य के बारे में कौन सोच रहा है भाई। चाहे हमारे जवान पीढ़ी हो ने, चाहे हमारे मातृशक्ति हो, मातृशक्ति ने तो बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया है कि अपने पहाड़ों में रहें, अपने पहाड़ों को आबाद करें, 4 खेत करें, यहाँ गाय पालें। चलो जो लोग पढ़ लिख के ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं तो चलो उनकी बात अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है, ऐसी राय मैं अपनी रखता रहता हूँ। और आज की जो मैंने राय रखी, आप बताना कि आप लोगों को ये राय मेरी कैसी लगी। तो आप लोग जितना लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, तो आप लोग बताना कि आज का जो मैंने बंगाल में जो अभी जघन्य कांड हुआ था इसका, और कहीं न कहीं कई लोग हैं जो आवाज़ नहीं उठाते। चाहे हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ, अंकिता भंडारी का मैं बार-बार उठाता रहूँगा, चाहे फ़ेसबुक के माध्यम से ऐसी घटनाओं को मैं उठाता रहूँगा कि इनको फांसी होनी चाहिए। अभी तक तो उनको फांसी हो जानी चाहिए थी। उनको तो 1 महीने के अंदर ही जब पता चल गया था कि इन्होंने अंकिता भंडारी बहन की हत्या की है, तो इस हत्या की उनको सीधे फांसी हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार से भी मैं अपने विचार रखता हूँ। मुझे ये मैं अपना नफ़ा-नुकसान नहीं देखता। कभी लोग अपने नफ़ा-नुकसान देखकर, अरे जब समाज ही नहीं रहेगा, जब समाज में ऐसी
लोग रहेंगे तो क्या करेंगे ऐसे समाज का? तो समाज को कहीं न कहीं अगर सुधारना है तो हमें सख्त से सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और जो ऐसी घटनाएँ करते हैं उन लोगों को कहीं न कहीं उन लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है जो दूसरे का जीवन ख़त्म कर दें। ऐसे लोगों को जीने का मेरा तो एक ही है भाई, जीने का अधिकार नहीं है। आपने महाभारत देखी होगी आप लोगों ने, मैं थोड़ा-सा महाभारत पे, तो आप लगाओ कि महाभारत में सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःशासन, दुर्योधन और कर्ण इन तीनों ने अपना अपमान किया था द्रौपदी का। लेकिन बाद में जब युद्ध हुआ तो सबको मरना पड़ा भाई। तो ये होता है बाद में इन लोगों के अभी से अगर ये चीज़ें ना रोकी जाए, आवाज़ ना उठाएँ इसके लिए, तो कहीं न कहीं हमारे आने वाले समाज में ये घटनाएँ बढ़ेंगी। आप लोग जागरूक हो, जितने लोग भी हैं, चाहे गायक हो, चाहे एक्टर हो, कोई भी है जो उत्तराखंड से रिलेटिव लोग हैं। और एक बात मैं और रखना चाहता हूँ कि मूल निवास 1950 और भू कानून, इसके लिए भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाता रहूँगा। चाहे मैं दिखाता हूँ आपको कि गाँव-गाँव की स्थिति उत्तराखंड बनने के बाद क्या हुई है और क्यों हुई है। मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण उत्तराखंड का जो यहाँ से पलायन और यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, गाँव जो खाली हो गए हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर आदमी को स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी यहाँ मिलती तो निश्चित ही लोग अपने घरों में रहते, क्योंकि जित स्वास्थ्य और शिक्षा पे आजकल सबसे ज़्यादा ध्यान है, रोज़गार पे नहीं। क्योंकि जब आदमी पढ़ा लिखा होगा, उसको शिक्षा मिलेगी, उसको स्वास्थ्य मिलेगा तो कुछ भी काम कर सकता है अपना। कोई ऐसा नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, यहाँ हमारे पास बहुत संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों का कैसा उपयोग किया जाए, इस तरह की नीति और रीति बना नहीं पा रहे हैं हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने वहाँ जाके बेईमानी, भ्रष्टाचार यही करना है भाई। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और मैं मूल निवास 1950 और भू कानून और बहन अंकिता भंडारी, माँ बहनों की जो के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तराखंड में, इसके बारे में वो आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं किसी ऐसे चीज़ का समर्थन नहीं करता, ना कभी अपना नफ़ा नुकसान ऐसे नहीं सोचता कि ऐसे बोलूँगा तो ये नाराज़ हो जाएँगे, वैसे बोलूँगा तो मैं ये नाराज़। हमें ऊपर वाला नाराज़ नहीं होना चाहिए, भगवान नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। फिर से एक बार आप सब लोगों को माँ नंदा स्वस्थ रखे। आप सब लोग दिन दुगनी रात चौगुनी आप लोग तरक्की करें। और सबसे बड़ा मैं माँ नंदा से प्रार्थना करूँगा कि सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जितने भी हमारे उत्तराखंडी हैं पूरे भारत में और भारत से बाहर भी। तो आप लोगों को का प्यार मुझे मिलता रहता है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगा था कि इस क्षेत्र की समस्या उठाने से और क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके उठाने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो लेकिन अभी उस प्रकार से हो नहीं पाया। लेकिन ठीक है भाई, आप लोगों का प्यार इतना मिलता है, इसके लिए मैं आप लोगों का जीवन भर आभारी रहूँगा। तो इसी के साथ मैं विजय नेगी उत्तराखंड में पौड़ी ज़िले में पोखड़ा ब्लॉक में मेलगाँव से। वैसे मुझे जुम्मन के नाम से भी जानते हैं कई लोग। मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था बैजरो, इधर ऊपरे खाल, तो सूसी, बंगार, तो मुझे लोग जुम्मन के नाम से जानते थे। और इधर जो हमारा गाँव सिलोली, वहाँ के लोग मुझे महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते थे। धोनी भी कहते थे मतलब, क्योंकि मेरे बाल इतने बड़े थे। धोनी से पहले मेरे बाल थे इतने बड़े-बड़े। तो जानते तो मुझे सारे लोग हैं, लेकिन लोगों का प्यार मुझे धीरे-धीरे मिल रहा है। तो आप सब लोगों से मेरा एक बार फिर से अपील है कि आप लोग सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल MND विजय नेगी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपने वचनों को यहीं पे विराम देता हूँ। अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जय श्री राम।